नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं अनुपम कुमार सिंह, द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन के संपादक हैं। आपने इनके साथ हमारी एक दो बातचीत सुनी होगी। अनुपम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अनुपम, दिल्ली में एक मस्जिद है। दिल्ली जहां आप रहते हैं हमारे देश की राजधानी है। वहां एक मस्जिद है जिसका नाम है जामा मस्जिद। उस मस्जिद की बहुत सारी कहानियां हैं। कहा जाता है कि उसकी सीढ़ियों में बहुत कुछ दफन है, और अभी तो हाल में हल्ला हुआ कि उसका भी सर्वे करवा लिया जाए। फिर सर्वे से बात हो गई कि खुदाई हो जाए। फिर पता चला कि यहाँ खुदा है, वहां खुदा है, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुद जाएगा, और अगर खुदा तो फिर पता नहीं क्या क्या निकलेगा। कि खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। हालांकि जामा वाह। मस्जिद के बारे में यह कहा जाता है कि उसकी सीढ़ियों में जानबूझकर जिहादी लुटेरों ने, जब मथुरा से औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर को तोड़वाया था, तो वहां से जो मंदिर में जो विग्रह था, उस विग्रह को भी ले जाकर उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों में ही दफन कर दिया था। हालांकि जी। अब वो इतिहास की बात हो चुकी है और उस पर अब कोई बात नहीं करता है। लेकिन मैं यहाँ उस मस्जिद की चर्चा किसी दूसरी वजह से कर रहा हूँ। उस मस्जिद का एक इमाम है, बुखारी, और उस इमाम के बहुत आंसू निकले हैं। हालांकि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उस इमाम को हाल फिलहाल तक शाही इमाम क्यों कहा जाता था। शायद इसलिए कि जो 200 साल 300 साल दिल्ली और आसपास के इलाकों पर मुगल लुटेरों का कब्जा रहा, और तब वो मस्जिद शाही मस्जिद कही जाती होगी और उसका इमाम शाही इमाम कहा जाता होगा। वह रोया है, कल्पा है। प्रधान सेवक से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उसने अपील की है, कहा है कि मुसलमानों का विश्वास जीतिए। सवाल लेकिन यह है कि मुसलमान विश्वास पात्र कब बनेंगे। सवाल एक और ये भी है कि मुसलमान अपनी हरकतों से ऐसा क्या कुछ कर बैठ रहे हैं कि उन पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। चाहे वो बांग्लादेश हो या सीरिया हो या अमन हो, 57 इस्लामिक देश हैं, और भारतवर्ष तो है ही, जहां कहने को वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनका कोई लक्षण अल्पसंख्यकों वाला है नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि उनके किसी भी उनको फ्रेंचाइज कर दिया जाए या उनके साथ किसी तरह की असंवैधानिक बात हो। लेकिन आज बात आपसे सीधे मुखातिब हूं मैं। आखिर क्यों मुसलमानों को ये दिन देखना पड़ रहा है कि वो भरोसे के लायक नहीं रह गए हैं। मुरादाबाद में एक सोसाइटी में अगर किसी मुसलमान को फ्लैट या मकान बेच दिया गया है, तो क्यों वहां की औरतें उतर गई हैं, हिंदू औरतें, कि भाई ये मकान जब वो सोसाइटी बनी थी तो उसमें तय हुआ था कि किसी मुसलमान को नहीं दिया जाएगा। क्यों मस्जिद के इमाम को, दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम को क्यों रोना पड़ रहा है, क्यों कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों का भरोसा जीते हैं प्रधानमंत्री, जबकि मुसलमान खुद इस देश का भरोसा जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुसलमान बार बार विक्टिमहुड का कार्ड निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। लेकिन वो अन्याय क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है? जी। सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू करूंगा कि जामा मस्जिद के जो इमाम हैं, जिनको शाही इमाम भी कहा जाता था, इससे पहले इनके अब्बा जान हुआ करते थे। तो पहले क्या चला आ रहा था कि हर लोकसभा चुनाव से पहले वहां पे एक दरबार लगता था, वहां नेता जो थे वो दौरा करते थे, और फिर वहां से इमाम का फतवा जारी होता था चुनाव से कुछ दिनों पहले बस। और उस फतवे के हिसाब से कहा जाता था कि देश भर के मुस्लिम जो हैं वो ध्रुवीकृत होकर और वोट करते हैं। और आज यही शाही इमाम कह रहे हैं कि अब मंदिर मस्जिद के झगड़ों को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। तो अगर वो कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के झगड़ों को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है, तो फिर वो ये बताएं, तो फिर वोट हिंदू और मुसलमान के हिसाब से करने के लिए वो और उनके जो पुराने जो इमाम रहे हैं वो लोग क्यों कहते आ रहे हैं?
फिर तो उनको मजहबी लाइन पर वोट करने के लिए भी नहीं कहना चाहिए था। कभी ये वीपी सिंह को समर्थन देते थे, कभी कांग्रेस को समर्थन देते थे, कभी यूपीए काल में सोनिया गांधी को समर्थन देते थे। तो घाव यहाँ है कि अब शाही इमाम के जो फतवे हैं या फिर इनकी जो बातें हैं उसकी मतलब उसका कोई सम्मान मुस्लिम समाज में ही नहीं रहा एक तरीके से। और मुस्लिम समाज में भी इनसे बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं वो अब पैदा हो गए हैं और सब अपने आप में मौलाना है। पश्चिम बंगाल में कोई अलग है, हैदराबाद में कोई अलग बैठा हुआ है, असम में कोई अलग बैठा हुआ है, अब बिहार में कोई अलग बैठा हुआ है। तो अब जामा मस्जिद और उनके इमाम को जो है अपनी गद्दी हिलती हुई नजर आ रही है। और वो चाह रहे थे ना कि एक अकाल तख्त की तरह उनकी भी एक संपूर्ण सत्ता हो, या फिर यहाँ तो उस तरीके का अब उनके साथ नहीं हो पा रहा है। तो घाव यहीं पर है। और दूसरी बात मुरादाबाद वाली जो घटना है, तो कभी कभी होता क्या है कि हमारा अपना सिक्का ही खोटा निकल जाता है। अधिकतर बार ऐसा ही होता है, तो दूसरों को क्या दोष दे। तो आकर्ष पटेल जो हैं मुरादाबाद में जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने ये उन्हें पता रहा होगा कि सोसाइटी में जो सारे हैं वो हिंदू हैं, उन्हें ये भी पता रहा होगा कि सोसाइटी की जब स्थापना हुई थी या फिर जब तो उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा उसमें कहा गया था कि कोई गैर हिंदू जो है वो इसमें नहीं आएगा। उन्हें सारी चीजें पता होंगी। उन्हें ये भी पता होगा कि डेमोग्राफी भारत में डेमोग्राफी जो बदली जा रही है साजिशन, उसके खिलाफ शिमला से लेकर मंडी से लेकर हल्द्वानी से लेकर कहाँ कहाँ विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। इसके बावजूद भी वो डॉक्टर इकरा चौधरी, जिनके बारे में कहा जा रहा है जिन्हें उन्होंने बेचा है, तो इसको लिबरल गिरोह कुछ इस तरीके से चला रहा है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम व्हेन अ डॉक्टर सेल्स हिज हाउस टू अ फेलो डॉक्टर, इस तरीके से कुछ करके। लेकिन बात इतनी सीधी और सपाट नहीं होती है जितना उसे पेश किया जाता है। ये आज जो है वो हिंदू समाज थोड़ा जागृत हुआ है। ये सामूहिक जागृति का ही नतीजा है कि आज जब इस तरह की कोई छोटी सी घटना होती है तो उसके बाद जो है सो कि लोग या हिंदू सड़क पर आ जाते हैं। अब क्यों सड़क पर आ जाते हैं? वो इसीलिए सड़क पर आ जाते हैं ताकि शिमला जैसी स्थिति फिर से ना बने, झारखंड में कई इलाकों में जो स्थिति बन गई है वो ना बने। क्योंकि जब वो स्थिति बनती है तो उस समय भी दोष उनको ही दिया जाएगा और ज्यादा जम के दिया जाएगा। तो यही कारण है कि वो चाह रहे हैं कि पहले ही इस मामले को निपटा लिया जाए, हम अभी ही दोष हमें जितना देना है दे दो। उस समय तक स्थिति जब बदतर होती है तो हमारा नुकसान भी होता है और हमें दोष भी दिया जाता है चारों तरफ से। तो इसीलिए ये हिंदुओं की इस समय सामूहिक जागृति का एक तरीके से वो कहूंगा। दूसरी बात, ये जामा मस्जिद के इमाम का जो बयान है, आप देखिए जो हिंदू मुस्लिम और ईसाई ये तीनों मतलब दो मजहब और एक धर्म जो है, इनकी जनसंख्या भारत में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा है। तो ये बयान रह रह के इसीलिए भी आता है एक तरह से मुस्लिमों में कि जैसे योगी जी ने नारा दिया कि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये नारा हमें दिया जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है, लेकिन इस नारे को वो लोग जो हैं वो आज से नहीं बल्कि सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। और हम लोग जो है बहुत लेट हैं और बहुत लेट इस नारे को हम लोग समझ पा रहे हैं, या इस पे भी चर्चा शुरू हुई है एक तरीके से। शुक्रवार को हर मस्जिद में, छोटे बड़े मस्जिद में वहाँ मजमा लगता है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं आपस में वो लोग मिलते हैं, मिलते जुलते हैं, आपस में बातें करते हैं, विभिन्न मुद्दों पर बातें करते होंगे अगर वो मिलते होंगे तो। रविवार के रविवार मैं देखता हूँ, मेरे भी कुछ ईसाई मित्र हैं तो वो रविवार के रविवार चर्च में मिलते हैं, वहां से आपस में बातें करते हैं। तो वहां भी कई मुद्दों पर बातचीत होती है। ये एक सामूहिक नैरेटिव है, उसको दिशा देने का काम। लेकिन हिंदू लोग जो हैं सबने घर में ही छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं, वहीं पे पूजा करते हैं। तो इससे जो सामाजिकता एक जो थी पहले गांवों में या फिर शहरों में, त्योहार हुआ करते थे बड़े बड़े, हर महीने हुआ करते थे, वहां पे लोग मिलते जुलते थे और एक दूसरे का हाल चाल लेते थे। और वहीं देश दुनिया के मुद्दों पर चर्चा हो जाती थी और पता चल जाता था कि एक समाज क्या सोच रहा है। अब हिंदुओं में एक जो है थोड़ा सा वो हो गया है कि सब कटे कटे से हैं एक दूसरे से। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो हम लोग सोच पा रहे हैं, लेकिन एक समाज के रूप में जो है वो हम तब तक नहीं सोच पाएंगे जब तक जहां हम रह रहे हैं वहां के आसपास के लोग एक साथ न मिले न जुले। और इसीलिए ये एक है तो सेफ है, या बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया, जो ये लोग काफी पहले से जो है फॉलो कर रहे हैं। जी मैं लेकिन आपको दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। जी 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 शाही मस्जिद
जामा मस्जिद का इमाम बोलता है कि हम 47 से भी बुरी हालत में गुजर रहे हैं। क्यों गुजर रहे हैं? जी, इसलिए क्योंकि अब जवाब मिल रहा है। इसलिए कि पहले जब आप लगातार एक के बाद एक हिंदू को दीवार से सटाते चले गए और उसने प्रतिरोध नहीं किया, वह कटता चला गया, फिर भी आपको अपने घर में लेता चला गया, वह बचाता चला गया। फारूक अब्दुल्ला का बयान वहीं सुनिए। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश की घटना पर प्रधानमंत्री से बात कीजिए। आज राम जानकी विवाह का की शोभा यात्रा का दिन है। उस शोभा यात्रा पर मैं जहां रहता हूं दरभंगा में, वहां फिर से पत्थर चले हैं। कोई भी हिंदुओं का त्योहार, और देखिए राम जानकी विवाहोत्सव ऐसा बड़ा त्योहार नहीं है जिसमें बहुत भीड़ हो या कुछ भी। रामनवमी के की शोभा यात्रा पर आप निकालते हैं, मुझे समझ में आता है। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे समझ में आता है, क्योंकि चलिए वहां शस्त्रास्त्र रहते हैं, कुछ उत्साही युवक रहते हैं, मान लीजिए किसी मस्जिद के आगे से जाके उन्होंने रंग फेंक दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, लेकिन ये राम जानकी विवाहोत्सव में क्या है? इसका मतलब है कि आपके खून में पत्थरबाजी है, आपके खून में झगड़ा है, आपके डीएनए में ही दिक्कत है, जो योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को अगर आप आलोचना का शिकार बनाते हैं तो गलत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डीएनए ये तो बता रहा है कि गड़बड़ है गुरु। 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी पहले जो राम या श्याम आपके परदादा लकड़दादा रहे होंगे, आज की तारीख में आप जैसे ही हुसैन या हसन बने हैं, आप अचानक से पूरी भारतीयता से कट गए। आप पूरी तरह से एक अलग उम्मा में, एक अलग इसमें चले गए। लेकिन प्रश्न फिर से वही, एक लाइन का सवाल। आप प्रधानमंत्री को मुसलमानों का भरोसा जीतने को कह रहे हैं। मुसलमान इस देश का भरोसा कब जीतेगा? जी। तो और सबसे पहले तो जामा मस्जिद के इमाम ये बताएं कि उन्होंने प्रधानमंत्री का किन-किन मौकों पर साथ दिया है, जो आज उनसे कुछ मांगने का ये अधिकार रखते हैं। इन्हें तो कुछ मांगने का अधिकार ही नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि भले ही वो एक कहने वाली बात हो गई कि लोकतंत्र में हाँ, जो भी जनता है, जो भी लोग हैं, सबके प्रधानमंत्री वही हैं, तो उस हिसाब से वो मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि घर में किसी कोई बेटा है और उसने अपने बाप को मारता हो, पीटता हो और फिर वो कल होके कुछ अगर माँगने जाए, तो उससे तो सवाल ये पूछा जाएगा कि तुम किस अधिकार से माँगने आए हो? तो यही बात है। आप जब से नरेंद्र मोदी गुजरात की सत्ता में आए, तब से लेकर अब तक जिन लोगों ने, जिस समूह ने, जिस जनसमूह ने उनका विरोध करते हुए इस अब तक का सारा समय गुज़ारा है, वो आज किस मुँह से ये कह रहे हैं कि आप जो हैं हमारा भरोसा जीतिए। और भरोसा ऐसे नहीं जीता जाता है बिल्कुल भी कि आप न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे, आप कार्यपालिका का सम्मान नहीं करेंगे, सरकार पर आपको कोई विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। जो कट्टरपंथी आपको भड़काते हैं, आप उनकी बातों में आते हैं, तो ऐसे भरोसा नहीं जीता जाता है। ये सीधी-सी बात है कि जामा मस्जिद की और उसके इमाम की गद्दी हिल रही है, तो ये ठेकेदारी में जो बँटवारा हुआ है, तो उसमें ये इनकी गद्दी हिल रही है, इसीलिए ये खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं और 1947 की ये याद दिला रहे हैं। तो ये कह दें, ये पहले कहते थे ना कि ये अब कहते हैं ना कि अयोध्या तो हमने दे दिया, फिर अब बाकी मस्जिदों पर दावे मत ठोको क्योंकि देखो जामा मस्जिद पे कर रहे हो, ये संभल वाला ये सब पे कर रहे हो। तो सबसे पहले तो इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करने की ज़रूरत है कि अयोध्या तो इन्होंने दिया ही नहीं। हमने तो पहले ही कहा था कि 3 दे दो, तो फिर आप 30,000 जो है वो हम छोड़ देंगे, नहीं तो हम साढ़े 30,000 पे आएँगे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आएँगे। वो वाला शांतिपूर्ण तरीका नहीं जिसमें राजद का एक नेता जो है वो वीडियो आता है, बोलता है सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा, फिर ऑटो वाले को पीटने दौड़ जाता है। ये थोड़ा सही में शांतिपूर्ण तरीका। तो इन्होंने वो अयोध्या तो दिया नहीं, अयोध्या तो हमने सालों साल बलिदान देकर, न्यायिक लड़ाई लड़कर, अंग्रेज़ों से लड़ के, मुगलों से लड़ के, फिर अपने ही देश में आज़ादी के बाद अपनी ही सरकार के साथ लड़के, राजीव गांधी के समय, वीपी सिंह के समय, मतलब अपनी ही सरकार से लड़ाई लड़के और तब हमने न्यायपालिका में कानूनी प्रक्रिया का पालन करके लिया। इन्होंने तो दिया ही नहीं। तो इन्होंने
जिस जिस काम में अड़चन लगाई है, फिर उसी का नाम लेके किस हक से आखिर ये लोग मांगते हैं। और मैं बताता हूँ कि मुस्लिम जो है ये विश्वास जीतने वाली बात जो है वो कब से आ रही है। अगर इन्हें विश्वास जीतना ही था तो ये 1947 में देश को खंडित करने के खिलाफ होते। ये बोलते कि देश को खंडित मत करो, इस देश पर हमारा विश्वास नहीं है। जिस दिन ये देश मजहबी लाइन पे खंडित हुआ, उसी दिन इन्होंने विश्वास खो दिया था। उसी दिन देश ने इन पर से विश्वास सारा खो दिया था। और उसके बाद भी वोटिंग आपकी होती है वो मजहब, मजहबी लाइन पर नहीं बटा था भाई, केवल और वो केवल इस्लामी है। इस्लामिक लाइन पर बटा था। ये वो उसमें केवल दूसरा कोई मजहब नहीं था। जी और धर्म तो एक ही है, तो धर्म के जी आधार पर तो बंटा ही नहीं, और धर्म के आधार पर बंट ही नहीं सकता है। जी इन्होंने बांटा, इन्होंने माँ का आंचल फाड़ा, और उसके जी। बाद ये बकवास करते हैं। और जिन लोगों ने ऐसा किया उस समय, वही लोग, ये लोग उस समय क्या कर रहे थे? उस समय आप लोग डायरेक्ट एक्शन डे मना रहे थे, और आज आप कहते हो कि हमारा भरोसा जीतो। आखिर और अगर जो डायरेक्ट एक्शन डे नहीं मना रहा था, वो वोटिंग कर रहा था। 99% मुसलमानों ने वोट किया था। इसलिए ये अगर ये बकवास कहते हैं कि हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है, तो भाई सरदार पटेल ने भी मांगा था। ही वॉज ऑल्सो अप्रीहेंसिव कि एक रात पहले तक तुम हमारी जड़ खोद रहे हो, और आज अचानक तुम्हें इस मुल्क से प्यार हो गया है, ये कैसे मान लिया जाए। जी, इनका मतलब उस समय से लेकर अब तक वही चल रहा है। और आज देखिए, अगर अगर शाही इमाम कह रहे हैं, जो इमाम है वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों का भरोसा जीते, वो भी प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले वो निंदा करें जमात इस्लामी की। सबसे पहले वो निंदा करें देवबंद की, जिससे मुस्लिमों के आतंकियों के तार जुड़ते हैं। सबसे पहले वो निंदा करें और बताएं। अब यहाँ इन लोग का चक्कर क्या चलता है? जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमात इस्लामी कश्मीर, जमात इस्लामी हिंद। और जमात इस्लामी हिंद कहता है, जब समय आता है इन पे कानूनी कार्रवाई का, तो ये कहता है कि ये तो अलग है हमसे। पाकिस्तान वाले अलग हैं, बांग्लादेश वाले अलग हैं, हम अलग हैं। जबकि ये सब मुस्लिम लीग के नेताओं के ही चट्टे बट्टे हैं, वहीं से बने हैं। और पाकिस्तान वाले की आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वो कहेगा कई देशों में जो है कि हमारी शाखाएं चल रही है। और जमात इस्लामी कश्मीर बैंड है, प्रतिबंधित है। और जमात इस्लामी हिंद जो है वो चल रहा है। तो सब, अगर भरोसा जीतने की जहां बात है, तो इमाम सबसे पहले ये कहे कि जो ये चिन्हित करें कि ये कट्टरपंथी तत्व हैं हमारे में, ये संगठन कट्टरपंथी हैं, इनको बैन करके हटाइए। तो सबसे पहले वो तो भरोसा जीते कम से कम देश का। लेकिन नहीं, इनको प्रधानमंत्री से ही मतलब सब कुछ चाहिए, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। एक तरफा तो आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। और बांग्लादेश की इन्होंने नहीं तो कितनी प्रधानमंत्री ने तो भाई सबका साथ, सबका विश्वास, उसके बाद तो उन्होंने सबका प्रयास, सब कुछ एक तो हाथ में पिछले 10 कंप्यूटर, साल एक से हाथ तो में वो कर ही कुरान, रहे हैं। और एक हाथ। उसके लिए तो उनको उनके समर्थक मौलाना मोदी तक बुलाने लगे हैं। और तब जी, ये लोग कह रहे हैं कि उस हमारा विश्वास जीतिए। काहे का अब विश्वास जीते भाई? कौन हो तुम? प्रधानमंत्री ने तो कुरान तक, वो कुरान तक का वो तक पढ़ दिया एक में कि कुरान में अल्लाह के बाद तालीम शब्द सबसे ज्यादा बार आया है। उन्होंने फिर एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान तक का नारा दे दिया, जबकि उनको पता है उनका समर्थक बेस कौन सा है और कहाँ है। इसके बावजूद भी रिस्क लेकर उन्होंने ऐसा किया। और सिर्फ क्या टोपी पहनने और अरबी रुमाल डालने से ही ऐसा होगा क्या? और शाही इमाम ने और ये सारे ठेकेदारों ने बांग्लादेश में जो चल रहा है, अभी एक सप्ताह पहले तक 2100 घटनाएं हुई हैं। जो हिंदुओं पर हमले की जो है वो 2100 घटनाएं हुई हैं बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनुस के 100 दिनों के शासन काल का ये रिपोर्ट कार्ड है। भारत में अगर कोई मुसलमान झूठा आरोप भी लगा दे कि मुझे थप्पड़ मारा गया है, उस पे वॉशिंगटन पोस्ट और बीबीसी तक में हंगामा मचाने वाले लोग बांग्लादेश में 2100 घटनाओं होने के बाद भी यहाँ पे चुप बैठे हुए हैं। आखिर क्यों? और फिर ये कहते हैं भरोसा जीतने के बाद। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं, रात की ही बात है, कल रात की ही बात है कि बांग्लादेश में ढाका के नजदीक ही एक मंदिर में आग लगा दिया गया है, और मूर्तियां जली है और मंदिर जला। इस पर इनका कुछ बयान नहीं आया। तो अगर आप बोल रहे हो तो आप उस पर भी तो बोलो। अब भरोसा जीतने के लिए आपको सबसे पहले, पहली शर्त, कट्टरपंथी तत्वों की निंदा करनी होगी, उन्हें खुद से अलग करना होगा, बस। देखिए बात यह है कि इनसे हमें कोई उम्मीद ऐसी नहीं है।
और मुझे कम से कम बिल्कुल नहीं है, और मैं जानता हूं कि आपको भी नहीं है कि ये बांग्लादेश पर बोलें या पाकिस्तान पर बोलें, क्योंकि इनकी किताब इनको यही सिखाती है। जी, इनका 1400 वर्षों का सॉफ्टवेयर यही है कि पहले आप भरोसा जीतिए, फिर उस देश को जीतिए, और फिर इस तरह से ये वहां रेगिस्तान बनाओ, और एक तरह से जॉम्बीज की जो पूरी एक नस्ल है, ये जॉम्बीज बनाने पर आमादा है। जी, दर्शकों श्रोताओं, ये पूरी जो चर्चा हम लोगों ने की या जो कर रहे हैं लगातार सीरीज दर सीरीज, देखिए बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो, हिंदुओं को ये समझना होगा कि वो लगातार यही भूल कर रहे हैं कि इस्लाम के साथ निपटा कैसे जाए। ये बात वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपने जीवन दर्शन से इस्लाम को तोलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अहम ब्रह्मास्मि। भैया, इस्लाम में अनहलक कहने पर सरमद की खाल खींच ली जाती है, जला दिया जाता है, सूली पर टांग दिया जाता है। यहाँ तो कोई भी खड़ा होकर चारवाक दिन में दीपक लेकर और चौराहों पर खोज सकते थे कि कहाँ है ईश्वर, कहाँ है ईश्वर। भगवान के सामने जो जाबाली थे वो कहते थे कि ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम। तो हमारा वो सॉफ्टवेयर वैसा है, और इसीलिए शायद हिंदुत्व या सनातन यह समझ ही नहीं पाया कि इस रेगिस्तानी कबीलाई जो, और मैं इसको मजहब भी नहीं कहता हूं, ये जो पॉलिटिकल एजेंडा है, इससे कैसे निपटे। लेकिन कम से कम हमें और आपको ये समझना होगा कि चाहे वो बांग्लादेश में हो रहा है, ये मारते जाएंगे, और जहां इनके साथ थोड़ी सी भी संवैधानिक बातें आप करेंगे, तो ये विक्टिम कार्ड का रोना गाना शुरू कर देंगे। ये इसी तरह कभी इमाम आएगा, कभी बुखारी आएगा, कभी अब्दुल्ला आएगा और कहेगा कि हमें पता ही नहीं। फारूक अब्दुल्ला को पता ही नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। किसी भी रजाकार ओवैसी से लेकर इमाम बुखारी तक किसी को ये पता नहीं है कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। और फारूक इसकी अब्दुल्ला को तो ये भी आपको, नहीं पता था कि कश्मीर में क्या हो रहा था जब ये पंडितों का नरसंहार हो रहा था, तो वो लंदन में छुट्टियां मना रहे थे। वो आदमी आईपीएल जाता है देखने दक्षिण अफ्रीका में। आईपीएल जब हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां ये गए थे देखने जेट से अपना। तो इन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है, ये सारी चीजें इन्हें नहीं पता होती है। तो इसलिए दर्शकों श्रोताओं, सवाल हमारा है, हम युद्ध में हैं, और ये हमें ही समझना और सीखना होगा। आज आपने हमें समय दिया अनुपम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि अनुपम द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन पर भी चलाते हैं सारा कार्यक्रम, और ये एक जो पूरा हमारा इकोसिस्टम है, हम लोग जो बार बार कहते हैं कि उनका इकोसिस्टम और इसका इकोसिस्टम, वो हम बना रहे हैं और वो हम कर रहे हैं। ये हम सब लोग जी, इसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। तो प्लीज आप ये पढ़ते हैं, बोलते हैं, इनका पढ़ा हुआ भी ये जयपुर डायलॉग्स में भी जाते हैं। मुझे इनको सनद देने की या इनका प्रचार करने की जरूरत नहीं है। ये बल्कि हो सकता है कि मुझे इनके प्रचार की जरूरत हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि मुसलमानों को भरोसा जीतने की जरूरत है। मुसलमानों को प्रश्न करने की जरूरत नहीं है कि उन पर भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा है। आत्मचिंतन करें मुसलमान, और भरोसा जीते मुसलमान। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक के लिए जय सिया राम। जय श्री राम।